जो भारत में जन्मा, भारत से निकला, पूरी दुनिया में फैला और पूरे विश्व में मनाया। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, मैं नीलम बोध एक बार फिर आपके बीच में आपसे रूबरू होने के लिए हाजिर हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का जो पहला चरण था उसके अंतिम दिन में 14 अप्रैल को हम सभी भारतवासियों ने परम पूज्य बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। न केवल धूमधाम से उनकी जयंती मनाई बल्कि इस बहुजन समाज ने अपनी एकता का, अपने अनुशासन का परिचय देते हुए अपने घरों में रहकर अपने पूरे परिवार के साथ में बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का महोत्सव लॉकडाउन के तीसरे चरण में पड़ रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हमने परम पूज्य बाबा साहब की जयंती अपने घरों में मनाई थी, अनुशासन के साथ रहकर मनाई थी, उसी तरह से हम इस बार विश्व स्तरीय बुद्ध पूर्णिमा के पर्व को भी बड़ी धूमधाम से अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं खासकर बौद्ध समाज के लोगों से अपील करना चाहूंगी, क्योंकि साथ ही जो बौद्ध लोग होते हैं वो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने अनुशासन और अपने आचरण के कारण जाने जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बौद्ध समाज के लोग हैं मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि इस बार जो बुद्ध पूर्णिमा उसको बड़े अनुशासन और शालीन तरीके से मनाएं। और सभी से मैं आग्रह करूंगी कि सुबह जल्दी उठकर अपने परिवार के साथ में अपनी घर की साफ सफाई करें और साफ सफाई के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण कर पूरे परिवार के साथ में अपने घर में नमन तीसरण पंसील करें। मैं आपको बता दूं, बैसाखी पूर्णिमा को त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं। इस दिन राजा सुद्धोधन के घर सिद्धार्थ ने जन्म लिया और सिद्धार्थ जन्मजात स्वभाव से ही एक बोधिसत्व था और इसी दिन आगे चलकर सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठोर विपश्यना के बाद संबोधि प्राप्त हुई और संबोधि प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ बन गए सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने दुख के सागर में डूबे हुए संसार को अपने धम्म के मार्ग से आशा की एक नई ज्योति दिखाई और लगातार 45 वर्षों तक अपने धम्म के मार्ग से दुनिया को दुखों से उबारने का काम किया। और अंत में बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही महाकारुणिक तथा गत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। इसीलिए बैसाख की पूर्णिमा को पूरे विश्व में त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तथागत बुद्ध के जीवन में विश्व के लिए अति महत्वपूर्ण ये तीनों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन घटी। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का भारत के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और भारत में आए दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। लेकिन भारत के लिए बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो यह भारत का अपना उत्सव है और दूसरा भारत का यह एक मात्र ऐसा उत्सव है जो भारत में जन्मा, भारत से निकला, पूरी दुनिया में फैला और पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो है ना भारत के लिए बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, भारत की अधिक संख्या जनता उस धर्म के बारे में नहीं जानती है जिस धर्म का लाभ उठाकर विश्व के अनेक देशों ने अपना विकास किया और वो विकसित कहलाए और वे आज विश्व की महान शक्तियों में गिने जाते हैं। वही मेरा भारत आज भी एक विकासशील देश है। मेरा देश, मेरे यहाँ व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और पंडे पुजारियों के द्वारा धार्मिक षड्यंत्र के तहत आज भी गरीबी और बेरोजगारी की मार झेल रहा है और मेरे भारत का सामान्य आदमी आज भी कई बार आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। मेरे देश में बुद्ध के धर्म के अभाव में दुराचार व भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर फैला और गरीबी व बेरोजगारी की वजह बना। भारत की सरकारों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भारत के लोगों को नहीं बताया बल्कि उनसे छुपाकर उनका बहुत बड़ा नुकसान किया। और भारत की वर्तमान सरकार की तो इस संदर्भ में जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए तो भारत की जनता को मूर्ख बनाने से भी नहीं चूकते, लेकिन वहीं विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मात्र बधाई देने की औपचारिकता पूरी करते और औपचारिकता पूरी करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाबा साहब के जन्मदिन पर मंगल कामनाएं या शुभकामनाएं देने की वजह उनको श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि मैं मानती हूँ कि ये साफ साफ उनका षड्यंत्र है। क्योंकि साथियों, श्रद्धांजलि हम उस व्यक्ति को देते हैं जिसका परिनिर्वाण हो जाता है, जबकि उस दिन परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन था। उनको उनके जन्मदिन की बधाइयां देनी चाहिए थी, ना कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस की नीयत को तो दुनिया जान ही रही है, इसके साथ साथ बहुजन समाज के लोग भी पहचान रहे हैं। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को विश्व स्तर पर मनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब के बहुजन समाज के लोगों की ही है। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।